नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका में इस समय डाउ जोन्स में तूफान आया हुआ है। जी हाँ, नेस्डेक और डाउ जोन्स दोनों ही जबरदस्त उछाल भर रहे हैं दोस्तों। और क्या मार्केट को जो उम्मीद थी उसके ऊपर पावेल साहब खरे उतरे हैं या अभी भी दिक्कतें बाकी है दोस्तों। तो आज जो जैक्सन हॉल मीटिंग थी दोस्तों, उसके अंदर पावेल साहब ने क्या स्पीच दी है जिसकी वजह से मार्केट में इतनी तेजी आ गई और इसका असर क्या इंडियन स्टॉक मार्केट पर भी पड़ेगा। अगर इंटरनेशनली मार्केट जो है फिर से बाउंस बैक करते हैं तो क्या हमारा बाजार भी पीछे पीछे बाउंस बैक करेगा। क्या तरबूजे को देखकर रंग बदलेगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले दोस्तों, और यहाँ पर देखते हैं कि एक्चुअल में डाउ जोन्स में सिचुएशन क्या चल रही है इस समय। तो आप डाउ को देखेंगे दोस्तों, कई दिनों के बाद, काफी लंबे समय के बाद डाउ में करीब 900 पॉइंट की तेजी है, गजब की तेजी है। नेस्डेक करीब करीब 450 पॉइंट यानी कि 2.25% के आसपास उछलने की तैयारी कर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स वहां पर 4% ऊपर है। सबसे ज्यादा मेरी नजरें स्मॉल कैप पे ही बनी हुई है। और बाकी अगर आप यूके के मार्केट में भी देखें तो रौनक अच्छी खासी है। इंडिया में अगर इस समय गिफ्ट निफ्टी को आप देखें तो 100 पॉइंट के आसपास ऊपर चल रहे हैं। कल हमारा बाजार बंद है, संडे है उसके बाद, और मंडे के दिन मार्केट खुलेगा दोस्तों। क्या ये तेजी टिकाऊ रहेगी और ये तेजी हुई है तो क्यों हुई है, उसके पीछे की वजह क्या है। उसके पीछे की वजह सबसे बड़ी बात यह है कि जिस खबर का इंतजार चल रहा था वो खबर आ चुकी है दोस्तों। अब क्या खबर आई है, तो पावेल साहब जो है एग्री हो चुके हैं और बहुत जल्दी आपको रेट कट्स नजर आएंगे। देखिए, ट्रम्प साहब तो कई दिनों से रेट कट के लिए पावेल साहब को प्रेशराइज कर ही रहे थे, मगर अब आखिरकार पावेल साहब ने कह ही दिया है कि अब रेट कट होना तय है। करीब करीब कितने रेट कट करेंगे ये तो आपको नेक्स्ट एफओएमसी की मीटिंग में पता चल जाएगा, जो कि 16-17 सितंबर को होनी है। मतलब अब ज्यादा दिन हमारे पास है नहीं। एक चीज कही है पावेल साहब ने कि महंगाई को 2% के नीचे लाना है, बेरोजगारी को हमें देखना है, मगर फिर भी उन्होंने सीधे सीधे संकेत दे दिए कि अब रेट कट होगा। और अब आने वाले समय में मुझे लगता है, ये मेरा मानना है, कि जिस प्रकार से इंडिया ने रेट कट किया है दोस्तों, क्योंकि कोविड के बाद हमने देखा था कि बहुत सारे रेट कट हुए थे और उसके बाद रेट हाइक किए गए थे दोस्तों। फिर रेट हाइक करने का ये साइकिल होता है दोस्तों। पहले जब कोई प्रॉब्लम, इकोनॉमिकल कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, रेट कंजप्शन बढ़ाने के लिए, मतलब खरीदारी बढ़ाने के लिए रेट कट्स किए जाते हैं। सस्ती ब्याज दरों पर आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद जब सब कुछ सेटल हो जाता है तो फिर लगातार रेट हाइक किए जाते हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ने लगती है। देखिए, आपकी जेब में अगर ज्यादा पैसा आ जाएगा, आप अनाप शनाप प्रोडक्ट खरीदने लगेंगे और उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार आपकी जेब से पैसा निकाल लेती है वापस। वो पैसा निकाला गया, हमें देखा हमने 2023-24 के अंदर। उसके बाद एक स्थिरता आई, रेट हाइक करना बंद कर दिया गया इंडिया और फेड ने, अमेरिका में हमारे यहाँ आरबीआई ने। उसके बाद उम्मीद लगाई जा रही थी अब वापस रेट कट का साइकिल स्टार्ट होगा, मगर कई समय के बाद हमने देखा, क्योंकि बीच बीच में कभी रशिया यूक्रेन हो गया, कभी इजराइल ईरान हो गया, कभी इजराइल फिलिस्तीन हो गया, और फिर ट्रम्प साहब आ गए, पता नहीं क्या क्या हुआ दोस्तों, और उसके कारण रेट कट हुए ही नहीं। अब करीब करीब 2 सालों के लंबे इंतजार के बाद रेट कट होने जा रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जब रेट कट होंगे दोस्तों तो उसका असर भी जबरदस्त देखने को मिलेगा, कंजप्शन बढ़ेगा। और ये इस समय जो डाउ जोन्स है ना, इसी बात की आपको बोलते हैं ना, सलामी दे रहा है। ये जो डाउ जोन्स इस समय उछला है दोस्तों, और इसने जो अपने लाइफ हाई को क्रॉस किया है आज लंबे समय के बाद। हालांकि हमारा निफ्टी तो ऑलरेडी दोस्तों गिरा हुआ है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो भी बना चुका हूं, मगर अब देखिए, डाउ में बड़ी तेजी, नेस्डेक में बड़ी तेजी। हालांकि नेस्डेक लाइफ हाई पर नहीं है आज, ऑलरेडी हम लाइफ हाई से नीचे, नेस्डेक के अंदर 24,000 से नीचे है, मगर गजब की तेजी। डाउ जोन्स इस समय एक बड़ी कैंडल बनाकर ऊपर जा चुका है। इन सब के बीच में दोस्तों सबसे बड़ी चीज है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, क्या अमेरिका में रेट हाइक बंद होते हैं और रेट कट स्टार्ट होते हैं तो हमारे यहाँ पर क्या एफआईआईज दोबारा लौटेंगे। आज मैंने एफआईआईज के ऊपर ऑलरेडी सेक्टर वाइज जो गिरावट हुई है उस पर वीडियो बनाया है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे सेक्टर वाइज गिरावट, मगर क्या एफआईआईज दोबारा लौटेंगे, उनके पास पैसा आने के बाद क्या वो
इमर्जिंग मार्केट यानी कि इंडिया, ब्राजील और ऐसी कंट्रियां जहां पर अच्छे रिटर्न बनते हैं, वहां पर ये पैसा लगाने के लिए तैयार होंगे। अब खास नजरें हमारी उसी के ऊपर बनी हुई है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा हमें एफआईआईज की सख्त जरूरत है दोस्तों। अब बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं नहीं हम तो खुद ही सब कुछ कर लेंगे आज, मगर पैसा चाहिए स्टॉक मार्केट को दोस्तों। यहाँ सेंटीमेंट से काम नहीं चलता है। पहले भी मैंने कहा, अभी भी कह रहा हूँ, अगर डीआई लगातार खरीदते भी रहे और एफआईआईज बेचते रहे तो मार्केट ऊपर नहीं टिक पाएगा। एफआईआईज और डीआईज की दोनों की खरीदारी से मार्केट ऊपर जा सकता है दोस्तों। और इसके चांसेस जो है वो आपको अब पता चलेगा कि अमेरिका में रेट कट होने के बाद क्या वहां का एफआईआईज का पैसा दोबारा इंडिया में लौट के आता है। हालांकि पावेल साहब जो कमेंट्री आज कर रहे थे दोस्तों वो मार्केट के लिए अच्छी है, मगर फिर भी अभी भी इसमें बहुत सारी अनसर्टेनिटी है। ट्रम्प ऑलरेडी इनके सिर के ऊपर बैठकर तांडव कर रहे हैं, आपको पता ही है। तो ये अभी भी आपको जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाली 16-17 तारीख को सितंबर में, उसमें पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या कहते हैं पावेल साहब। इन्होंने ये तो कह दिया बहुत जल्दी रेट कट हो जाएंगे, मगर कितने होंगे, कितने परसेंट से होंगे, कितने रेट कट्स करेंगे, कितने कितने अंतराल में करेंगे, अभी तक कुछ खुलासा किया नहीं है। बाजार का भागना सिर्फ इसलिए है दोस्तों कि बाजार को ये सुनकर अच्छा लगा 2 सालों में कि हाँ अब मैं तैयार हूँ रेट कट करने के लिए, वरना पावेल साहब रेट कट करना ही नहीं चाहते थे। वो तो ट्रम्प साहब रोज हथौड़ा चला रहे हैं, उनके ऊपर नौकरी के जाने तक की नौबत आ गई और करप्शन के चार्जेस लगने तक की नौबत आ गई थी। रिसेंटली जो आपको पता होगा फेडरल रिजर्व ने जो उनका ऑफिस है उसको रिनोवेट किया दोस्तों पूरा, और उसमें बहुत पैसा लगाया। तो अभी ट्रम्प साहब ने कहा था कि मैं इनके ऊपर बड़े चार्जेस लगा दूंगा, इनकी जांच करूंगा, इतना पैसा क्यों लगा दिया इन्होंने। ये सारी चीजें हुई वहां पर। तो इन चीजों के होने के बाद भी आखिरकार रेट कट आगे ना पीछे तो आना था दोस्तों, और बहुत सारे लोगों ने ये उम्मीद लगा ली थी सितंबर में रेट कट आएगा। अब फेडरल रिजर्व के रेट कट करने के बाद क्या दुनिया भर के रिजर्व बैंक, उसमें इंडिया भी आ गया, और रेट कट करेंगे। हालांकि इंडिया ऑलरेडी रेट कट कर चुका है दोस्तों, तो क्या और रेट कट उम्मीद लगाई जा सकती है। अगर भारत में मान लीजिए रेट कट और होता है तो फिर क्या इक्विटी मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, इसकी चांसेस हैं। मगर हमें फिर भी अभी भी निर्भरता है एफआईआईज की। ये बात याद रखना आप कि एफआईआईज की खरीदारी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बाजार के लिए। अगर वो आती है तो मार्केट को एक उछाल मिल सकता है। मान लीजिए वो नहीं खरीदते, बेचना कम कर देते हैं, फिर भी बाजार के लिए अच्छा है, मगर वो लगातार अगर बेचते हैं तो फिर ये मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। इससे मार्केट अंडर प्रेशर ही रहेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।